उनको एकदम सम्मान इतना वोट दीजिएगा कि दिल्ली का भी गद्दी हिल जाए। और इसी दल शब्दों के साथ जय कर्पूरी ठाकुर, जय नीतीश कुमार, जय जदयू, जय बिहार। चौतरफा विकास किए हैं, इसलिए इनको प्रधानमंत्री अभी बनाया जाए 24 में। के सामने नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। दामोदर मोदी है ना, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी को अभी तक कुछ नहीं किया है, और न नौकरी चाकरी में वैल्यू दिया है, और न रोजगार धंधा में जोड़ने का काम किया, इसलिए इसको हटाया जाए। सरकार में कितना नौकरी मिला है? बिहार सरकार में नौकरी देने जा रहा है 20 लाख 10 लाख। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज चैनल में। अभी मौजूद है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के बगल में बापू सभागार में। बापू सभागार में आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 99वां जयंती मनाया जा रहा है, और हमारे साथ कुछ लोग हैं। बात करने के लिए हम उनसे जानना चाहेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में ये लोग हमें बताएं, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 1 बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो कि पिछड़े समाज से आते थे। उनको बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, और उन्हीं के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे यहाँ के लोगों से, जो आज कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह 99वां जयंती समारोह में आए हैं। बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं सुपौल जिला से आया हूँ, योगेश कुशवाहा। आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर समाजवादी आंदोलन के पुरोधा थे। वे गरीबों वंचितों के सही मायने में नेता थे। उन्होंने जो सपना देखा था और जो काम बच गया था, अत्यंत पिछड़ों का आरक्षण निकाय से लेकर पंचायत में, उसको बिहार के मुख्यमंत्री ने पूरा करने का काम किया है। नीतीश कुमार ने पूरा करने का काम किया है। इसीलिए आज इतनी संख्या में अत्यंत पिछड़े वंचित समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में कुछ बताइए। जननायक कर्पूरी ठाकुर गुदड़ी के लाल थे। वे झोपड़ी के से निकल करके लोगों के बीच में जनता की सेवा करते हुए 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वे पार्लियामेंट भी 77 में गए, और बिहार के लोगों के लिए वे अहर्निश काम करने का काम करते थे। दिन रात उनके बारे में सोचते थे कि कैसे वंचितों को लाभ दिलाया जाएगा। आज आप जानते हैं कई विषय में पास हैं, लेकिन अंग्रेजी में फेल हो जाते थे तो उसको फेल कर दिया जाता था। जननायक कर्पूरी ने उसको पास कराने का काम किया। ये आम जनता के लिए बहुत ही अच्छा काम हुआ, जिसको कर्पूरी डिवीजन के रूप में हम लोग जानते हैं। गांधी मैदान में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1977 में 10,000 लोगों को, इंजीनियर को बहाल करने का काम किया, नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया, बिना पैसा का ओपन नियुक्ति पत्र बांटे। ऐसा आज तक बिहार में कभी नहीं हुआ। बैनर लगा है बाहर में कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए, इस पर क्या कहते हैं? भारत रत्न ये देरी से ये अनहेर कर रही है भारत सरकार। ऐसे गुदड़ी के लाल को, झोपड़ी के लाल को, केंद्र में आप भी साथ, सामाजिक न्याय केंद्र में आप भी साथ में थे, तो जब साथ में थे तो क्यों नहीं बोले कि हमको कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलवाइए? हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की पुरजोर मांग करते हैं, और आज नहीं तो कल कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। योगेश कुशवाहा। आप बताइए, आप कहाँ से? हम मधुबनी से आते हैं, बाबूगढ़ विधानसभा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को जानते हैं ना? हाँ। उनके बारे में 2 लाइन बताइए। जननायक कर्पूरी ठाकुर मेरे यहाँ मधुबनी जिला से प्रथम बार MLA फुलपरास विधानसभा से हुए थे। उस समय में वो मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर रहे थे। वो यह गुदड़ी के लाल, हम लोगों के पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों के मसीहा थे। उन्होंने ही हमारे दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वगैरह को आगे बढ़ाने का काम किया। नौकरी में OBC वगैरह का आरक्षण देने का काम किए। संविधान में वर्णित SC ST वगैरह का को आगे बढ़ाने का काम किया। वो चर्चा परिचर्चा में
लागू किए। अच्छा, कहीं कहीं बैनर में भारत रत्न देने की मांग हो रही है, कहीं कहीं देख रहे हैं कि उनके नामों पर यूनिवर्सिटी की मांग हो रही है, मेडिकल कॉलेज की मांग हो रही है। ये क्या है? ये होना चाहिए। हम लोगों को बीच में, हमारे समाज के बीच में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को कुचला गया है, उनके नामों को दबाया गया है। इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए उसको। 75 साल बताइए। हाँ, उसी दबे कुचले को उन्होंने संविधान में वर्णित था, लेकिन लागू करने में बिहार सरकार, भारत सरकार बहुत देर कर दी। अभी भी पूरा हक संविधान में वर्णित जो SC/ST का आरक्षण है वो अभी भी लागू नहीं हो रहा है। और उसको क्या लगता है कि भारत सरकार भारत रत्न देगी? हम लोग तो प्रयास करते हैं, हम लोग तो आंदोलन में जुड़े हुए हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए और निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। मैं राम विलक्षण सिंह। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंदर में आवाज़ आ रही है, अंदर से बोला जा रहा है कि 2024 में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 2024 में विपक्षी दल के नेता होंगे और प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें उतारा जाएगा। ये कहाँ तक सही है? यह बात सही है। इन्होंने, नीतीश कुमार जी ने गरीब गुरबा को इतना काम किया है, इतना काम कि इसका कोई वर्णिका नहीं है। अब विकास के मामले में चौतरफा विकास किए हैं, इसलिए इनको प्रधानमंत्री अभी बनाया जाए 24 में। के सामने नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। दामोदर मोदी है ना, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी को अभी तक कुछ नहीं किया है, और न नौकरी चाकरी में वैल्यू दिया है, और न रोजगार धंधा में जोड़ने का काम किया, इसलिए इसको हटाया जाए। सरकार में कितना नौकरी मिला है? बिहार सरकार में नौकरी देने जा रहा है 20 लाख 10 लाख व्यक्तियों का, स्टूडेंट को। युवा तो सड़कों पर जब उतरते हैं अपना हक मांगने के लिए, उनको तो लाठियां मारी जाती हैं। लाठी नहीं मारे जा रही, हो हल्ला होता है, मगर लाठी मारने का काम नीतीश जी नहीं कर रहे हैं, रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। 4 जनवरी को आप पटना में थे तो BSSC के छात्रों पर डाकबंगला चौराहा पर कैसे दौड़ा दौड़ा कर लाठी मारा गया? तो 7 छात्रों का सर फटा था, टाका लगा, तो सारा फुटेज है मेरे पास। उसके बारे में क्या कहिएगा? वो केंद्र सरकार के बारे में आप रोजगार बेरोजगार की बात कर लेते हैं, राज्य में हम लोग बिहार राज्य में है, बिहार के बारे में आप क्या सोचते हैं? बिहार के राज्य में उद्योग धंधा लगाने के प्रयास में लगे हुए हैं और बेरोजगार को रोजगार देने के लिए। बिहार में कितना उद्योग है? बिहार में कितना उद्योग है, कितने कंपनियां? उद्योग नहीं, लेकिन लगाने का काम कर रहे हैं। 17 साल से सीएम है आपके, 17 साल से आपके सीएम हैं, अभी तक कितना कंपनियां बाहर से आई यहाँ पर, ये बताइए। कंपनियां तो पीएम बनने का तो आप लोग सपना दिखा दे रहे हैं उनको, बिहार से उठा करके आप लोग देश की गद्दी दिल्ली में बैठाना चाहते हैं आप लोग। लेकिन ये बताइए कि 17 साल से सीएम है ना नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री 17 साल से है, तो 17 साल में ये बताइए कि बिहार में कितनी फैक्ट्रियाँ लगी? इसके पहले कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था क्या? नीतीश कुमार आए तो बिजली की व्यवस्था हुई, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, रोड की व्यवस्था थी क्या? किसी भी उद्योग धंधा को लगाने के लिए पहले उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। कितना साल और लगे? कितना साल और लगे? बिल्कुल, अब शुरू हो गए। उसके बाद सबसे पहले तो एक बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या थी। बेरोजगारी में नीतीश कुमार ने कितना टीचर का बहाली किया, ये आप लोग से छिपा हुआ नहीं। बिहार से बेरोजगारी खत्म हो गया है? खत्म पूरा देश से नहीं हुआ है, ये हम कहाँ कह रहे हैं खत्म हो गए, लेकिन इनके द्वारा प्रयास बहुत किया गया। शिक्षक की बहाली हुई, ममता की बहाली हुई, आंगनबाड़ी की बहाली हुई, कहाँ नहीं हुई। जहाँ तक काम की बात है, पुल पुलिया सब देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि भारत में भी, बिहार में फैक्ट्रियाँ लगेगी। जहाँ तक बिहार में फैक्ट्रियाँ लगी भी है, आपको बताते हैं हम। साइकिल फैक्ट्री औरंगाबाद में, सीमेंट की फैक्ट्री औरंगाबाद में, ये सारे चीज़ें हो रही हैं। हाजीपुर में कुछ फैक्ट्रियाँ लगी है डेयरी संबंधित, एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री लगनी है, वो सारी प्रक्रिया सब काम तो हो रहा है। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ जदयू के तमाम नेता लोग मौजूद थे और ये लगातार बोल रहे हैं कि आने वाले 2024 लोकसभा में हमारे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पीएम का चेहरा होंगे और हम लोग उनको पीएम बनाने का पुरजोर प्रयास करेंगे कि हमारे 2024 में हमारे ही बिहार का लड़का, हमारे ही बिहार का बेटा जो कि माननीय नीतीश कुमार, वो हमारे देश का पीएम बने और बिहार छोड़ करके दिल्ली की गद्दी पर बैठे। धन्यवाद साथियों, आप देख रहे थे हमारे साथ हमारा देश प्रेम चैनल। अगर आपको हमारा न्यूज़ अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आप मेरे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।